ज़्यादातर लोग फ़ोन में वीडियो देखकर अपनी पत्नी के साथ या फिर अपनी प्रेमिका के साथ जब भी मिलते हैं तो कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का ही सोचते हैं। अगर आप लड़के हैं या फिर शादीशुदा हैं तो आपके दिमाग में अभी अभी ख़याल आया होगा कि फ़ोन में हमने कोई वीडियो देखी, वैसे ही हम अभी अपनी पत्नी को या फिर अपनी प्रेमिका को प्यार करेंगे। कुछ अलग तरीके से उसको आज़मा कर देखेंगे। और एक ऐसा ही पति जो एक बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा करोड़पति था, उसके विभाग में भी यही ख़याल आते हैं और अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही संबंध बनाता था। अपनी पत्नी को कभी फ़ोन में वीडियो दिखाता था और तो कभी कुछ अलग तरीके से, और इसी संबंधों की वजह से उसको 9 साल की कोर्ट सज़ा सुनाती है। और साथ में ही उसके माता पिता को, एक उसकी बहन थी, उसको भी 1-1 साल की सज़ा सुनाई जाती है। यकीन आप हैरान होंगे कि भला पत्नी के साथ हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ संबंध बनाने की वजह से उसको 9 साल की सज़ा सुनाई। ऐसा क्या हुआ? यह जो पूरा मामला है, शुरू से अलग आपको आखिर तक सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और यह मामला सुनना बेहद ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो गई है। जिनका शादी नहीं हुई है उनके लिए भी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मौर्य आज की जो घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह छत्तीसगढ़ की दुर्ग की है। 25 दिसंबर को जो वहाँ के फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वहाँ पर एक सुनवाई चल रही थी। 25 दिसंबर की दोपहर को एक महिला अपनी एक लड़की को, एक छोटी सी बच्ची को लेकर साथ में खड़ी हुई थी और वहाँ बोल रही थी कि जज साहब, मुझे 7 साल हो चुके हैं इस कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसी कैब पर जो जज बैठे थे वह बोलते हैं कि जो तुम्हारा पति है उसको 9 साल की सज़ा सुनाई जाती है, और साथ में जो तुम्हारे पति के पिता हैं, माँ हैं, बहन हैं, उनको 1-1 साल की सज़ा सुनाई जाती है, और जो तुम्हारी ननद है उसको भी 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है। फ़ौरन जितना भी जो पति सामने खड़ा हुआ था वह रो रहा था और साथ में उसके माता पिता भी रो रहे थे। और उसकी एक बहन होती है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, जिसको पुलिस ने कोर्ट में 1 साल की सज़ा सुनाई थी, वह भी रो रही थी। सारे लोग रो रहे थे। और जज साहब यह भी बोलते हैं कि देखो, यह सुनने में ज़रूर तुम्हें कम लग रहा होगा, लेकिन 377 के तहत इस पति को 9 साल तक जेल में रखा जाएगा। यह जो कोई छोटा मोटा केस नहीं है। इसने जो घटना की है वह बेहद ज़्यादा गलत है। जब महिला, शुरू से महिला के बारे में जब हम बताएंगे आपको, आप हैरान हो जाएंगे। जो महिला रहने वाली होती है वह दुर्ग की रहने वाली होती है। महिला खुद बताती है कि वह दुर्ग की रहने वाली है और 2007 में उसकी शादी
वैशाली नगर विधानसभा के रहने वाले जो नेहरू नगर है वही के यूरोन मिस अग्रवाल के साथ की जाती है। यूरोन मिस अग्रवाल थे। यह बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और उसके साथ जब उस महिला की शादी होती है तो उसको लगता है वह इतना पैसे वाला है क्योंकि एक बड़ा व्यापारी है। तो शादी होने के बाद जैसे ही यह आती है शादी के बाद तो बताती है कि पहले दिन से ही यूरो मिस अग्रवाल उसको मारना फेंकना शुरू कर देता है। बोलता है कि तुम आई हो पर दहेज नहीं लेकर आई, कुछ भी नहीं लेकर आई, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बात माननी पड़ेगा। तो और भी फिर उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद इसका एक तरीका था कि रोज़ाना फ़ोन में अपनी वीडियो लेकर आता और अपनी पत्नी को दिखाता और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता। अब पत्नी बड़ी परेशान जब अपने सास ससुर से बोलती कि ऐसा करते हैं नियम अग्रवाल, ऐसा करते हैं। पत्नी बड़ी परेशान जब वह अपने सास ससुर से बोलती है कि पति ऐसा करते हैं, नियमित अग्रवाल ऐसा करते हैं। मेरे पति जो सास ससुर से कहती है वह भी उसी का साथ देते हैं और उसको टॉर्चर किया जाता है। अब यह पत्नी पूरे तरीके से मैकली टॉर्चर हो जाती है। जो उसकी ननद थी वह भी इसको परेशान करती है। अब यह परेशानी का सिलसिला बराबर चलता रहता है। कई साल गुजर जाते हैं और लगभग कई सालों के बाद महिला एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को जन्म देने के बाद फिर वही मामला। अब यह बर्दाश्त करे तो भी कैसे करे, क्योंकि पति का मामला यह था कि पहले वह सिर्फ नॉर्मली संबंध बनाता था और अब उसने बहुत सारी कास्टूमें बैकग्रहण और जो एक चाबुक बकरहन होता है उसने वह मंगा लिया था और उस चुंबक से उसे बुरी तरीके से मारता पटकता था और उसकी बजाय वह आवाज़ें सुनकर, उसकी वह चीखें सुनकर उसको सुकून मिलता था। अपनी पत्नी की चमड़ी को पूरी तरीके से उधेड़ सा देता था, क्योंकि यह व्यापारी ज़रूर था। क्योंकि अगर मामला कोर्ट में पहुंचता तो आप दिक्कत में आ सकते थे और मामला ऐसे ही हो जाएगा। यह जो नियमित अग्रवाल है वह यह बहुत पैसे वाला है। इनका पूरे शहर के अंदर नाम होता है, लोग इनको जानते हैं और जिस घटना में यह जेल में नए, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात, इससे ज़्यादा घटना क्या हो सकती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखो, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वह बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है जिससे हमारा समाज चलता है। एक ही मात्र रिश्ता बनना होता है जिसके माध्यम से यह पूरी दुनिया कायम है और इसी रिश्ते को लोग ऐसी हरकतें करके शर्मसार करेंगे तो कोई भी रिश्ता भरोसे के लायक नहीं रह जाता। इसलिए अपने रिश्ते को अच्छी और सच्ची अत दीजिए। हवस में आकर अपने जीवन को, अपने रिश्ते को खराब मत कीजिए। दोस्तों, इस पूरी घटना कार्यक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।
आपको सचेत करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई घटना के नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।